गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रवि क्लासेस। आज मैं लाइट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और लाइट में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर के थ्रू कैसे होता है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक इन्फिनिटिव से जब रे आती है यानी कि ऑब्जेक्ट से उसका इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा था इन्फिनिटिव से हमने देख लिया था, फिर बियॉन्ड ऑफ सी पे जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है हमने ये पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हमारा केस थर्ड है, ऑब्जेक्ट जब सी पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। फिर हम इसे कॉन्केव मिरर बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्स देख लेंगे। आप जो भी बनाएंगे स्केल से बनाएंगे। यहाँ पर एक सी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट कर दीजिए और एक फोकस डिनोट कर दीजिए। यहाँ पर सी पर एक ऑब्जेक्ट है, सी पर ऑब्जेक्ट है तो इसको जो हम लोग इसका इमेज बनाएंगे तो मैंने चार प्रॉपर्टी बताया था। तो चार प्रॉपर्टीज में से किसी में से एक लेके चलिए, एक इससे पैरेलल एक लेके चलिए रे को। तो आपने क्या देखा था, इससे रिफ्लेक्शन होकर के ये फोकस होकर जाएगा। फिर एक रे फोकस से आप लेके चलिए और यहां से ये जो है रे रिफ्लेक्शन होकर के ये प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होकर गुजरेगा। आपको एकदम पैरेलल लेके के चलना है इस पैरेलल एक्सिस पे। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है ये पॉइंट मीट करेगा। यहां पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो आप स्केल से बनाएंगे तो एक पॉइंट यहां पर ऐसे आकर के मीट करेगा, यानी कि यहां पर जो पॉइंट बनेगा ये इसका इमेज बनेगा। यानी कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि इसी पॉइंट पर, पॉइंट सी पर ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही एक पॉइंट ए भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा, ऑपोजिट बन जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब सी पर होगा तो सेम प्लेस पर एट सी पर ही बनेगा इसका इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज सी पर ही बनेगा, बट क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये इन फ्रंट ऑफ मिरर है। तो नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ तो हमारा इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड ऑफ सी। अब कैसे देखेंगे, तो पहला जो है एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे। फिर अब क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, पोल बना देंगे। एक यहाँ पर एक सी पॉइंट बना देंगे, एक यहाँ एफ बना देंगे और इस सी और एफ के बीच में हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो जैसे कि हम जानते हैं इससे हम एक पैरेलल प्रिंसिपल से रे निकालेंगे। फिर ये कहां से हो जाएगा, एफ से होकर जाएगा, ऐसे बढ़ा देंगे। फिर अब हमारा यहाँ पे एक सेकंड लॉ ले लेंगे, एक रेज हम फोकस होकर गुजार देंगे। स्केल से प्रॉपर ढंग से आप काम करेंगे। फिर ये हमारा ऐसे होते हुए जाएगा, ऐसे। ये हमारा कहाँ बनेगा इमेज, ये अगर सी जो है ये ऐसे इमेज बनना चाहिए था, थोड़ा सा और इसको हम लेंगे, यानी कि बियॉन्ड ऑफ सी। ये इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड ऑफ सी। यानी अगर ए और बी है, ये हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये देखिए ये साइज छोटा है, ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर साइज होता है इनलार्ज हो जाएगा और ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। एंड ये हमारा इनलार्ज हो गया और रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर का ये इमेज है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे। फिफ्थ केस में देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस पर है तो हमारा इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे और हमारे ये सी अगर लेते हैं तो ये हमारा एफ है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर है। ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, इससे एक रे यहाँ पर दिखा दिया पैरेलल, इसको एफ से होते हुए इसको हम लेकर गए। फिर एक हम इस यहाँ से एक फोर लॉ में जो हमने पढ़ा था कि फोर में इस सेंटर कर्वेचर से यदि हम दिखाते हैं, यानी कि इसको स्केल से प्रॉपर ढंग से बनाएंगे तो ये पैरेलल होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे ये पैरेलल चला जाएगा। यानी कि ये हमारा जब ऑब्जेक्ट जब फोकस पर है तो हमारा ये इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। और ये भी क्या होगा, रियल बनेगा एंड काफी ये क्या होगा, इनलार्ज बनेगा। ये इन्फिनिटी पर काफी बड़ा बनेगा। ये हमारा रियल बन गया और ये इनलार्ज बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है।
जैसा कि पहले मैंने बताया था कि रियल इमेज एक होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। तो रियल इमेज को समझने एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं कि कॉन्केव मिरर में रियल 6 केस में 5 केस में रियल होता है और एक केस में क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो रियल को समझ लेते हैं थोड़ा सा और वर्चुअल को भी समझ लेते हैं। तो रियल इमेज जैसे पहले मैंने बताया था कि ये मिरर के ठीक सामने होता है। इसमें क्या होता है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सामने कहीं ये मीट करता है, यानी यहाँ पर जो इमेज बना रियल बना कि यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। लेकिन अगर एक मिरर हम बनाते हैं ऐसे, अगर ऐसे लग रहा है कि ये रेज जा करके आगे जाकर के ऐसे, हालांकि ये रेज ऐसे मुड़ गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसे हो गया, बट ये आगे जाके जैसे इमेजिनेशन कर रहा है, ये आगे जाकर के यहाँ पर ये पॉइंट कन्वर्जेंस हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर टू बी मीट, टू बी अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, यहाँ पर दिखाई महसूस हो रहा है कि आगे जाकर मिल सकता है। सो दैट इज वर्चुअल इमेज। और यहाँ पर रियल में मीट कर रहा है, यहाँ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल इमेज हो गया। कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और उसमें भी ये केस पाए जाते हैं, लेंस के समय में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर क्या हमेशा वर्चुअल इमेज होगा और कॉन्केव मिरर में 5 केसेस में रियल इमेज बनेगा और एक केस में वर्चुअल इमेज बनेगा। आइए देखते हैं। लास्ट केस में हमारा जो है केस 6, when an object between F and pole, very important, हमेशा सीबीएसई बोर्ड में किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। F and P, the image will be behind of mirror, बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से हम एक कॉन्केव मिरर ले लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, P बना देंगे, यहाँ C बना दें। F हमेशा कोशिश करेंगे कि C और P के बीच में बने और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ये ऑब्जेक्ट बना, A बना दीजिए, एक और B बना दीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक पहला एक लाइन है, यहाँ से एक हम सेंटर कर्वेचर से होते हुए इसको हम आगे की ओर मीट कराएंगे और एक पॉइंट यहाँ से, जैसे मैंने 4 केस में बताया था लॉ में, एक ऐसे इंसिडेंस कराएंगे और एक ऐसे इसका रिफ्लेक्शन, यानी इस पॉइंट से अगर इंसिडेंस हो रहा है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। और इस पॉइंट को जब हम लोग आगे मर्ज कराएंगे, यानी टू बी मीट, आगे मीट कराएंगे, तो यहाँ पर ऐसा महसूस होगा कि ये यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ए ऑब्जेक्ट ये क्या हो रहा है, इस केस में ये क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब जो यहाँ पर यानी उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा, यानी कि सेम फिगर में होगा। अगर ऐसे पेन है तो ऐसे ही इमेज बड़ा सा बनेगा। तो वही ए बी से कई गुना ये इनलार्ज बन गया, बट ये वर्चुअल बन गया। इसका हम यूज जो है जनरली डॉक्टर करते हैं, जैसे कि दांतों को देखने के लिए वो एक मैग्नीफाइड कर लेते हैं। यदि दांत का साइज अगर छोटा है तो दांत का साइज बड़ा पिक्चर के रूप में दिखाई देगा, ताकि उनको कोई भी सॉल्यूशन करने में उससे आसानी होगी। तो दांतों के केस में जनरली वो अपना फोकस जो है, ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ताकि उन्हें ये ऑब्जेक्ट जो है मैग्नीफाइड दिखाई दे और सही ढंग से ट्रीटमेंट कर सके। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा 6 केस के बारे में पढ़ा, और 6 को अच्छी तरह से हम लोग एक बार रिवाइज कर ले कि जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी पर है तो हमारा ये इमेज उसका बनेगा फोकस पर बनेगा, और जब बियॉन्ड ऑफ सी है तो उसका इमेज हमारा सी और एफ के बीच में बन रहा है, यानी सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है।
जब हमारा सी पर ऑब्जेक्ट रह रहा है तो सी पर इमेज बन रहा है, सेम साइज बन रहा है और ये सभी रियल बन रहे हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में बन रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, ये एक रियल और इमेज बन रहा है, रियल और वर्टिकल बन जा रहा है। फिर जब हमारा फोकस में बन रहा है ऑब्जेक्ट तो हमारा इसका इमेज इन्फिनिटिव बन जा रहा है। और जब हमारा पोल और फोकस के बीच में हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, ये इरेक्ट बन जा रहा है और वर्चुअल बन जा रहा है। इसी के बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और कन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे एक इमेज बनता है और फिर उसका उपयोग भी पढ़ेंगे, कॉन्केव का भी उपयोग पढ़ेंगे हम लोग और कन्वेक्स का उपयोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।